हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं स्टडी मेगा पॉइंट पर अब स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस के बारे में अवेयरनेस कराएंगे कि आप लोगों का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर में देखेंगे कि आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, मैं बात करने वाला हूँ आज आप लोगों का अप्लाइड फिजिक्स का जो सेकंड यानी अप्लाइड फिजिक्स जो सेकंड है उसका सिलेबस क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, ये आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को हम फिजिक्स सेकंड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं अपने कंटेंट डिटेल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे जो डिटेल कंटेंट है इसको आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कंटेंट डिटेल में हमारा जो पहला चैप्टर होगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। दोस्तों आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो सिलेबस में जो चीज़ें कटेंगी आगे चल के, या फिर हो सकता है ना कटें, तो आप लोग कंप्लीट सिलेबस जो है आप लोगों को BTUP से मिला है जो यही वाला सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चैप्टर 1 में आप लोगों का वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन है, इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। हर एक पॉइंट आप लोगों को, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो आप लोगों से डिस्कस ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसकी डेमो क्लासेस भी आप लोगों को जल्द ही मिलेंगी। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से जाके प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करिए। नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे दोस्तों आप लोगों की जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या बोल सकते हैं सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास है दोस्तों कंप्लीट, आप लोग इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ 99 रुपए में आप लोग कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अब दोस्तों इस कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को जो मैथ की क्लास होगी, मैथ की यानी अप्लाइड मैथ 2 की जो क्लास होगी वो आप लोगों की कंप्लीट, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो अप्लाइड मैथ 2 है, ठीक है, इसकी जो क्लास कंप्लीट क्लास है ये केवल 50 रुपए में आप कंप्लीट देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि उनका फिजिक्स नहीं रहता है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स अप्लाइड वाले जो चैप्टर रहेंगे वो तो आप लोगों को हर एक ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे सिविल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, तो यहाँ पे जो अप्लाइड मैथ है ये सब में रहता है। तो ये इसका जो कंप्लीट कोर्स होगा दोस्तों ये 50 रुपए में आप लोगों को इजिली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरी 100% गारंटी दी जाती है कि आप लोगों को सेमेस्टर क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा था कंप्लीट आप लोगों को जो बताना था कि 99 रुपए में आप लोग, यहाँ पे मैं 99 रुपए में किन किन सब्जेक्ट को बताऊंगा। इसमें फिजिक्स 2 रहेगा आप लोगों को। ठीक है, फिजिक्स 2 रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, BEE रहेगा, ये भी आप लोग कंप्लीट रहेगा। उसके बाद एक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहेगा ये भी आप लोग कंप्लीट कोर्स जो होगा इतने में मात्र मिल जाएगा। 99 रुपए में आप लोग पूरे मार्केट में ढूंढ के आप लोग पता कर सकते हैं 99 रुपए में कहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद बताइएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए 99 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूं अपने सिलेबस को। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 क्या रहने वाला है, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन को देखना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हमारा ये सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पेज 1 पे ही ये सारी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 2 आप लोगों को क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 भी आप लोगों के लिए वेव मोशन है, सॉरी वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल यहाँ से चैप्टर 1 से आप लोगों के एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यही वेव मोशन से बात करेंगे तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ जाते हैं 5-5 नंबर या, तो यहाँ से भी हमारा 10 नंबर मिलने को मिल जाता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि 10 नंबर ही आएगा यहाँ से, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से एक रेटेड वैल्यू बता दी जाती है कि यहाँ से इतना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि ये आप लोगों को जो सिलेबस है यहाँ से आप लोगों को 5 से 10 नंबर तक मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जहां से, वहां पे मैं चलता हूं दोस्तों। और चैप्टर 4 जो होता है ये आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है। क्या गया है, क्या बताया दोस्तों कि यह सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये हमारे ब्रांच से रिलेटेड है। ठीक है, जो ब्रांच से रिलेटेड होता है उससे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का हमें देखना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यानी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग को पढ़ना है दोस्तों। ये सारी चीजें यहाँ पे ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो भी है, सुपर कंडक्टिविटी, सारी चीजों को पढ़ना है। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ आप लोगों के लिए पढ़ना है और व्हीटस्टोन ब्रिज और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ यानी पोटेंशियल के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट भी ध्यान में रखना है, सॉरी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको नोट किया गया है। ठीक है, पांचवा चैप्टर की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने बोल दिया दोस्तों, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आप लोग BEE में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग मशीन पढ़ना चाहेंगे और भी जो सब्जेक्ट होगा पढ़ने के लिए आगे चल के आप लोग अगले सेमेस्टर में जब चलेंगे तो वहां पे BEE के जो रोल रहेगा दोस्तों मोस्ट रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक, मैं बात करता हूं दोस्तों चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है, इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। आप लोग चाहे आप लोग यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है, यूपीपीसीएल जेई के लिए, एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई और जेई के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आरआरबी जेई दोस्तों, फिलहाल आरआरबी जेई का वैकेंसी भी आने वाला है। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे आप लोग इस चैप्टर से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन देख पाते हैं। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं दोस्तों इसको बहुत अच्छे वे में ध्यान से समझिएगा कि मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म से दोस्तों आप लोगों को कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर पे भी हमें बहुत अच्छे वे में ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पूरी जी जान से पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जो चैप्टर नंबर 6 होगा, ये क्या है सर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 को आप लोग देखिएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फिलहाल आप लोगों ने इंटर में भी इसको पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँगा आगे चल के सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो कंटेंट है, क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, हर एक चीज के बारे में मैं बात करूंगा। आप लोग मटेरियल में देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखेंगे, पीएनपी और एनपीएन, यहाँ पे पीएन जंक्शन को पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना है, डायोड एंड फिल्टर को, रेक्टिफायर को पढ़ना है, हाफ वेव, फुल वेव, इस सारी चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में पीएनपी एनपीएन ये दोनों इनमें केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूछा गया है। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड को देखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेनर डायोड चाहे एलईडी हो, हर एक का मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों जो चैप्टर नंबर 7 होगा, ये भी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा जितना कि आप लोगों का चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 था। ठीक है, तो इतने चैप्टर को आप लोगों को ध्यान से समझना है। मॉडर्न फिजिक्स जो होगा यहाँ पे फिलहाल ये इंटर वाले सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं, चाहे लेजर हो, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स हो, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है फिजिक्स में दोस्तों, इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये था आप लोग कंप्लीट सिलेबस दोस्तों, चैप्टर 7 तक आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है और बहुत इजीली वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी प्रकार की कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी और जरा सा भी दर्द तकलीफ कुछ भी नहीं आप लोगों को महसूस होने दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो फिजिक्स का कंप्लीट वे में आप लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो फिजिक्स होगा दोस्तों ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो रहा बात फिजिक्स की आपके एग्जाम में इसका जो वेटेज रहता है, मतलब कितना मार्क्स का रहेगा, ये 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज समझिएगा, 50 नंबर आप लोगों को इस प्रकार से, मतलब इसमें से आप लोग समझ लीजिए जैसे मैं पूरी फिजिक्स की क्लास कर लूंगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, रिवीजन भी होगा, रिवीजन में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे और उनके सोल्यूशन को आप लोग अपने कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि जब आप लोग जब आपका एग्जाम आ जाए तो वहां पे आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपना टारगेट यहाँ पे 35+ बना के चलिए, हर समय आप लोगों को 35+ ही लाना है, तभी जाके हमें फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर वाली डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग से ही मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन विथ ऑनर वाली डिग्री जो होगी मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को पढ़ा के वहां तक ले जाऊंगा और डिग्री आप लोगों को दिलवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जल्दी से अपने क्लास को, यानी जो 99 रुपए वाला क्लास होगा दोस्तों, उसको सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हो। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सर हम गरीब हैं, 99 रुपए मेरे पास नहीं है, तो ये एक्सक्यूज मैं नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, अब इतना कम फीस है भाई, आप लोगों से जहां पे 1000 रुपए और 500 रुपए ये सारी चीजें ऐड ली जाती हैं, वहां पे आप लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हो। ठीक है, फिलहाल बहुत मिनिमल फीस है, इतने में आप लोग हर एक स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।